गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। देखो, आज इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। देखो, हम बीएनएसएस और सीआरपीसी दोनों चीजों को साथ में लेते हुए और बेरेक्ट को साइड में रखते हुए इस सेक्शन को इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि जो हमें सेक्शन 43 बीएनएसएस और सीआरपीसी का सेक्शन 46 हमें बताता है कि गिरफ्तारी का प्रोसीजर क्या है, एक्चुअल में गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो सेक्शन हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस इस सेक्शन में से वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बनता है। तो क्लास में एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन हमारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। साथ में बीएनएसएस की बेरेक ले लीजिए, क्योंकि इस क्लास के बाद जब आप बेरेक देखोगे तो आपके सारे डाउट्स एंड लैंग्वेजेस सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से हमें बेरेक को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले बीएनएसएस का सेक्शन 43 लिख लीजिए, साथ में बीएनएसएस सेक्शन 43 और सीआरपीसी इसके साथ कोरिलेट करके लिखिए 46। देखो, इस सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें बताई जाती है। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि कब गिरफ्तारी करते समय शरीर को टच किया जाएगा, शरीर को टच किया जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जब गिरफ्तारी की जाती है तो गिरफ्तारी पुलिस ऑफिसर करता है प्लस अन्य व्यक्ति। सबसेक्शन 1 देखोगे तो वहां पे अन्य व्यक्ति वर्ड यूज किया गया है। इस अन्य व्यक्ति का मतलब है कि ये प्राइवेट पर्सन की बात कर रहा है। प्राइवेट पर्सन जो कि बीएनएसएस के सेक्शन 40 में हम पढ़ते हैं कि सिर्फ गिरफ्तारी करने का राइट पुलिस ऑफिसर को ही नहीं, एक प्राइवेट पर्सन को भी होता है। लाइक आप और हम जो कि पुलिस ऑफिसर नहीं है, बट हमारे पास भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, जो कि सेक्शन 40 में है। सेक्शन 40 हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट पर्सन जो है कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि कब शरीर को टच किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं परंतु की। देखो, परंतु हमें ये कहता है कि जब हम महिला को अरेस्ट करने जा रहे हैं तब हमें महिला पुलिस ऑफिसर की जरूरत पड़ेगी। सबसेक्शन 2 में हमें बताया जाता है कि परंतु में हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी फीमेल को अरेस्ट करने जा रहे हो तो भाई आपको फीमेल पुलिस ऑफिसर साथ में लेके जाने पड़ेगी। देन इसका सबसेक्शन 2 हम पढ़ते हैं कि जब गिरफ्तार व्यक्ति क्या करता है, गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तब पुलिस क्या कर सकती है, फोर्स का यूज कर सकती है। पुलिस क्या कर सकती है, बल का प्रयोग कर सकती है। अब देखो, वापस आओ सबसेक्शन 1 पे। एक बार यहाँ मैंने जो शॉर्ट में बताई है इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले सबसेक्शन 1 हमें बताता है कि जब आप किसी व्यक्ति को, पुलिस ऑफिसर या कोई अन्य व्यक्ति, अब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हो तब आप उसकी बॉडी को टच कर सकते हो, बॉडी को टच कर सकते हो, शरीर को छू सकते हो। मतलब देखा होगा आपने, जब पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो हाथ ऐसे पकड़ के उस अपराधी को या एक्यूज्ड पर्सन को लेके जाती है। अब देखो, आप कब किसी व्यक्ति को जब अरेस्ट कर रहे हो उसकी बॉडी को टच कर सकते हो, जब वो आपके साथ चलने को रेडी नहीं है। जब वो आपके साथ चलने को रेडी नहीं है तभी आप क्या करोगे, उसकी बॉडी को टच करोगे, शरीर को छुओगे या परिरुद्ध करोगे। अब इसका ऑपोजिट हम देखें, अगर वो चलने को रेडी है, आपके साथ इजीली चल रहा है, तब आप उसकी बॉडी को टच नहीं करोगे, बॉडी को टच नहीं करोगे। ये हमें 43 का सबसेक्शन 1 हमें बताता है। देन बात करते हैं प्रोविजो की। इसी में एक परंतु दे रखा है। परंतु कहता है कि जब आप कभी किसी फीमेल को अरेस्ट करने जा रहे हो, जब आप किसी महिला को अरेस्ट करने जा रहे हो तो आपके साथ महिला पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए, महिला पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए कुछ अपवादिक परिस्थितियों को छोड़ के। अब मान लो ऐसी जगह जहां पर किसी पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस ऑफिसर है ही नहीं, तब
यहाँ पे मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेके एक मेल पर्सन भी फीमेल को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन बात वही आएगी, उसकी बॉडी को टच नहीं किया जाएगा, डिग्निटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। देखो सबसेक्शन 2 कहता है कि जब आप किसी पर्सन को गिरफ्तार करने जा रहे हो, पुलिस ऑफिसर या अन्य व्यक्ति किसी को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, तब वो फोर्स का यूज कर सकते हैं, तब वो बल का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान रखो, ये बल का प्रयोग कब किया जाएगा? जब व्यक्ति आपके साथ चलने को रेडी नहीं है, या आपको लगता है कि वो आपकी कस्टडी से भाग सकता है, तब आप क्या कर सकते हो? फोर्स का यूज कर सकते हो। अब ध्यान रखना, पुलिस उतना ही फोर्स यूज करेगी जितना आवश्यक है, मतलब जितना जरूरी है उतना ही फोर्स का यूज किया जाएगा, इससे ज्यादा फोर्स का यूज नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। देखो सबसेक्शन 3 हमें कहता है कि कब आप हथकड़ी का प्रयोग करोगे, हैंडकफिंग करोगे। देखो एक फंडामेंटल राइट है जो कहता है कि अगर हथकड़ी लगाई तो भाई पर्सन के फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा, लेकिन ये उस फंडामेंटल राइट का अपवाद है कि आप कब हथकड़ी का प्रयोग कर सकते हो। अब आप जब सबसेक्शन 3 देखोगे 43 का, तो वहां पर हमें कुछ ऑफेंसेस बता रखे हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराध करता है, अगर कोई व्यक्ति हत्या करता है, या फिर ऐसा व्यक्ति क्या करता है, ऐसा व्यक्ति जो है आदतन अपराधी है, अभ्यासिक है अपराध करने का, आतंकवादी कार्य करता है, बलात्संग करता है, एसिड अटैक करता है, सिक्कों करेंसी नोटों का कूटकरण करता है, मानव का दुर्व्यापार करता है, इवन लैंगिक अपराध करता है। अगर इनमें से कोई व्यक्ति अपराध का दोषी है तो भाई पुलिस क्या कर सकती है? हथकड़ी का प्रयोग कर सकती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इस सबसेक्शन को नोट करो, हमारा प्री और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहाँ से आता है और दूसरा इंटरव्यू का क्वेश्चन अभी मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। अब इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन नंबर 4। 43 का सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि आप एनकाउंटर कब कर सकते हो, एनकाउंटर कब कर सकते हो। देखो एनकाउंटर करने का राइट किसके पास है? पुलिस ऑफिसर के पास है, लेकिन पुलिस ऑफिसर जब एनकाउंटर करेगी तो ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट एनकाउंटर किया जाएगा जिसने मृत्यु या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई अपराध किया है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्यु से दंडनीय अपराध किया है या ऐसा अपराध किया है जिसकी पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तब पुलिस क्या कर सकती है? एनकाउंटर कर सकती है। लेकिन अगर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध नहीं है तो वहां पे पुलिस का एनकाउंटर करने का राइट क्रिएट नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसेक्शन 4। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 5। देखो सबसेक्शन 5 स्टार करो, हमारा प्री प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फीमेल को कब अरेस्ट नहीं किया जा सकता, फीमेल को, महिला को कब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अभी अपने इस सबसेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अपनी YouTube पे एक 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। अब इस 59 रुपीज की मेंबरशिप को, आज डेट है 24 सितंबर, अगर आप 24 सितंबर को इस मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। देखो प्रेजेंट की बात करूं तो CPC वहां पर चल रहा है। CPC में सेक्शन 8 तक अपने डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्टिंग इंट्रो से लेके सेक्शन 8 तक। ये CPC अपना अभी कंटिन्यू चल रहा है। कंप्लीट क्या हो चुका है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हो चुका है। अगर आज आप इस डेट में मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आपको इंट्रो से लेकर
लास्ट सेक्शन तक कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। प्लस इसके अलावा आपको BNS के 500 प्लस MCQs प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। ये MCQs जुडिशरी, APO, ADPO, JLO, इवन AIB के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। इसी के अलावा BNSS में 300 प्लस MCQs की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में 3 से 4 आपको मेंस के लेक्चर मिल जाएंगे विद आपको मैटर कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिखना है, क्या मैटर लिखना होता है, क्या क्या चीजें लिखनी होती है। प्लस इसी मेंबरशिप में आपको मेंस के स्ट्रेटेजिक प्लान्स मिलेंगे कि किस तरीके से मेंस की आंसर राइटिंग करनी होती है, कि अगर हमारा क्वेश्चन केस लॉ से है, अगर हमारा क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस है, अगर हमारा क्वेश्चन कंसेप्ट बेस है, तो किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, तो वो बातें भी आपको वहां पर लेक्चर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ 59 रुपीज में आपको इतना कुछ मिल रहा है। अगर आज आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीजें आप घर बैठ के सिर्फ 60 रुपए में देख सकते हो। चलिए अब बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट था अपना, सबसेक्शन 5। देखो सबसेक्शन 5 कहता है महिला को कब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो दो बातें ध्यान रखो, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनसेट मतलब कि सूर्यास्त के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात प्लस बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय से पहले फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या फीमेल को आफ्टर सनसेट या बिफोर सनराइज अरेस्ट किया जा सकता है। आपका आंसर होगा नहीं। किसी फीमेल को सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर मान लो मैटर गंभीर प्रकृति का है, तब हम इस फीमेल को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तब जब हमें फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल जाएगा। अगर आपको किसी फीमेल को आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज अरेस्ट करना है तो आपको नियरेस्ट फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, ऑर्डर लाना पड़ेगा, तब आप इस फीमेल को इस टाइम पे भी अरेस्ट कर सकते हो। अदर जनरल रूल कहता है कि फीमेल को इस टाइम पे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे अपनों ने टोटल 5 सबसेक्शन और एक प्रोविजो पढ़ा है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। गिरफ्तारी एक पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, लेकिन शरीर को टच तभी करोगे जब वो आपके साथ चलने को रेडी नहीं है। प्रोविजो कहता है महिला को अरेस्ट करना है तो महिला पुलिस ऑफिसर लेके जानी पड़ेगी। सबसेक्शन 2 कहता है गिरफ्तारी में फोर्स का यूज आप तब करोगे जब जरूरत है, जब वो आपको लगता है कि आपकी गिरफ्त से भाग सकता है, तब आप करोगे। सबसेक्शन 3 कहता है हथकड़ी का प्रयोग तभी करोगे जब पर्टिकुलर इन ऑफेंसेस में एक्यूज्ड का अपराध है। सबसेक्शन 4 कहता है एनकाउंटर तभी करोगे जब डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट का कोई ऑफेंस है और जब परिस्थितियां ऐसी है कि वो ऐसे हमारे हाथ में अक्यूज्ड नहीं आएगा। और सबसेक्शन 5 कहता है फीमेल को कब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैंने आपको पूरा सबसेक्शन 1 मिनट के अंदर रिवाइज करवा दिया है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ऐसे ही अपनों को चीजों को शॉर्ट तरीके से याद रखना पड़ेगा, उसके बाद हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अब अगर बेर एक्ट की लैंग्वेज आप पढ़ के देखिए, कुछ भी डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे YouTube पे कमेंट कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको जो मैं चीज इजी तरीके से बताना चाहती थी, क्या आपको समझ आया, आपके डाउट्स क्लियर हुए। डाउट्स क्लियर हुए हैं तो क्लास को लाइक कर देना और MD Law क्लासेस को ऐसे स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिए जिनको हिंदी मीडियम में बेर एक्ट पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।